प्रकृति से दोस्ती। आज स्कूल की पिकनिक का दिन था। अर्नव और उसके सहपाठी एक घने और हरे भरे जंगल के किनारे बने पार्क में पहुंचे। उनकी टीचर विद्या मैम सबको प्रकृति की अद्भुत चीजें दिखाने के लिए बहुत उत्साहित थी। हवा में ताजगी थी और चारों ओर पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। अर्नव ने अपना भारी बैग संभाला और चारों ओर बिखरी हरियाली को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। पार्क में टहलते टहलते अर्नव एक बहुत ही सुंदर और चमकदार पीले फूल के पास जाकर रुका। फूल की पंखुड़ियां मखमल जैसी कोमल लग रही थीं। जैसे ही अर्नव ने उस फूल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे अचानक अपने कान के पास एक तेज और भारी आवाज सुनाई दी, भू भू भू। अर्नव डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अचानक घबराहट और चिंता के भाव आ गए। तभी एक नन्ही सी सुनहरी मधुमक्खी उड़ती हुई आई और उसी पीले फूल पर बैठ गई। अर्नव जोर से चिल्लाया, मैम बचाओ, यहाँ एक जहरीली मक्खी है, ये मुझे काट लेगी। वो तेजी से दौड़कर विद्या मैम के पास गया और उनके पीछे छुप गया। उसने डर के मारे मैम की साड़ी को कसकर पकड़ लिया था। उसे पूरा यकीन था कि वो मधुमक्खी उसे डंक मारने के लिए ही वहां आई है। विद्या मैम ने अर्नव के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और उसे शांत किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कोमल आवाज में कहा, डरो मत अर्नव, ये नन्ही मधुमक्खी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। असल में ये तो प्रकृति की सबसे अच्छी और मेहनती दोस्त है। अगर तुम इसे बिना डरे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी अद्भुत है। अर्नव ने धीरे से मैम के पीछे से झांककर देखा। विद्या मैम ने पास के एक पुराने पेड़ की छांव में बैठकर बच्चों को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, मधुमक्खियां सारा दिन फूलों का मीठा रस इकट्ठा करती हैं ताकि वे अपने छत्ते में शहद बना सकें, लेकिन इससे भी जरूरी काम वे हमारे लिए करती हैं। वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर पराग फैलाती हैं, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। इसी वजह से हमारे बगीचों में फल और सब्जियां उगती हैं। अर्नव की जिज्ञासा अब उसके डर पर भारी पड़ रही थी। वो थोड़ा और करीब गया और मधुमक्खी को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि मधुमक्खी के नन्हे नन्हे पैरों पर पीले रंग का बारीक पाउडर जैसा कुछ लगा हुआ था। विद्या मैम ने पास आकर बताया कि यही वो मैजिक डस्ट यानी पराग है जो दुनिया में नए पौधों और फूलों को जन्म देता है। अर्नव को अब वो मधुमक्खी डरावनी नहीं बल्कि जादुई लगने लगी। विद्या मैम ने अर्नव को अपने पास बुलाया और एक बहुत ज़रूरी बात बताते हुए अपनी आवाज़ थोड़ी गंभीर की। उन्होंने कहा, अर्नव, जैसे हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, हमें मधुमक्खियों के साथ दोस्ती निभाते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मधुमक्खियां बहुत संवेदनशील होती हैं। उन्हें तेज शोर और चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही बहुत तेज गंध जैसे परफ्यूम या इत्र की खुशबू से भी वे परेशान हो जाती हैं। विद्या मैम ने आगे समझाया, एक और बात याद रखना, इन्हें धुएं से बहुत डर लगता है। धुआं इन्हें बीमार कर सकता है या इन्हें रास्ता भुलाकर भ्रमित कर देता है। अगर हम इनके पास जाकर तेज आवाज करेंगे, परफ्यूम लगाएंगे या धुआं करेंगे तो ये डरकर अपनी रक्षा के लिए हमला कर सकती हैं। अगर हम शांति से अपना काम करें तो ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अर्नव को अब अपनी गलती और डर का कारण समझ में आ गया था। उसे दुख हुआ कि उसने इतने उपयोगी जीव को जहरीला कहा था। उसने मन ही मन उस नन्ही मधुमक्खी से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि इस बड़ी सी दुनिया में हर छोटे और बड़े जीव का अपना एक खास और ज़रूरी काम होता है। उसने विद्या मैम से वादा किया कि वो कभी किसी जीव को बिना वजह परेशान नहीं करेगा और उनकी रक्षा करेगा। पिकनिक खत्म होने का समय हो गया था। जब सब बच्चे वापस अपनी स्कूल बस की ओर जा रहे थे, अर्नव ने रुककर एक आखिरी बार पीछे मुड़कर बगीचे को देखा। अब उसे वहाँ का हर पेड़, हर फूल और हर छोटा जीव अपना प्यारा दोस्त लग रहा था। उसने आज जान लिया था कि प्रकृति को समझना और उससे दोस्ती करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वो खुशी खुशी मैम का हाथ पकड़कर बस में चढ़ गया।